वेलकम टू माय चैनल क्लास 9। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाउ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का 100 MCQ, जो कि आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल गारंटी के साथ है कि इस 100 क्वेश्चन से बाहर तो आपके इस टर्म में नहीं पूछा जाएगा। आपका एक और चैप्टर है इसमें टिश्यू, उसके वीडियो भी मैं बहुत ही जल्द इसके बाद डाल दूंगी। बच्चों, पहले आपको क्या करना है, पहले इस वीडियो को पूरा देखने से पहले 100 MCQ को करने से पहले इसको करने का तरीका समझिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपने चैप्टर पढ़ा होगा और बिल्कुल भी क्लियर कर लीजिए। अगर क्लियर नहीं है आपका कॉन्सेप्ट तो प्लीज आप पहले वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बट कैसे इसको हम लोग करेंगे, है ना, तो क्योंकि इसे आप क्या करेंगे, आप एक टेस्ट की तरह लेंगे, ठीक है। मैं रुक रुक कर नहीं एक्सप्लेन करूंगी, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर मैं रुक रुक कर एक्सप्लेन करूंगी आपके प्रैक्टिस के साथ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप पहले क्वेश्चन को देखिए, उसे पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। अगर इस तरीके से आप इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको इसके बाहर फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग बॉडी का सेल। स्मॉल रूम, टिश्यू, हेयर, सेल। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज नॉट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है? कैक्टस, क्लैडेमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। तो कैक्टस जो है एक प्लांट है, इसलिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज नॉट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। में से कौन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है? ह्यूमन है, प्लांट्स भी है। अमीबा एंड कैक्टस, कैक्टस प्लांट है तो ये भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। सारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ह्यूमन, सिंगल सेल, बैक्टीरिया, टिश्यू। एक सिंगल सेल से ही क्या होता है, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश सेल इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इनमें से क्या नहीं पाया जाता? ब्लड, नर्व, फैट, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो कोई सेल का नाम नहीं है, इलेक्ट्रो नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 6, शेप एंड साइज ऑफ सेल आर डिपेंड ऑन देयर टेक्सचर, शेप, फंक्शन, केमिकल। तो शेप और साइज किसी भी सेल का किस पर डिपेंड करता है? उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि वो सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूमन बॉडी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मदर, स्टमक ऑफ मदर, सिंगल सेल, नन ऑफ दिस। तो ह्यूमन बॉडी एक सिंगल सेल से ही ओरिजिनेट हुआ है और इसमें मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स का रोल है, ना कि सिर्फ एक का। Each cell has certain specific component within its known as cell body, cytoplasm, cell organelles, none of them. So the answer is cell organelles. हर सेल में एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जिसको कहा जाता है क्या? सेल ऑर्गेनेल्स। क्वेश्चन नंबर 9, सेल इज सीन अंडर स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, माइक्रोस्कोप, नन ऑफ देम। माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग सेल को देखते हैं, बहुत ही छोटा होता है, हम लोग इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। डैश नंबर 10, डैश इज सेल ऑर्गेनेल। अमीबा, बैक्टीरिया, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडियम। इनमें से कौन सेल ऑर्गेनेल्स है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेल ऑर्गेनेल्स है साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 11, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कर रहा है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग कहते हैं। नंबर 12, डैश इज अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। कौन अलाउ करता है मटेरियल को इन और आउट जाने के लिए? सेल एनवेलप, सेल कवर, सेल मेम्ब्रेन, सेल प्रोटेक्टेड। सेल मेम्ब्रेन करता है अलाउ। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की बात की गई है, तो दोनों को हम लोग एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, जिसके द्वारा क्या होता है? ट्रांसफर होता है ना। बट अगर सिर्फ यहाँ दोनों ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस है। अगर वाटर की बात की जाएगी तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होगा। इस चीज़ पर आप लोग हमेशा गौर कीजिएगा, आने वाले क्वेश्चंस में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 15, डैश प्रोसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल्स एज वेल एज सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर मैंने बताया कि अगर गैस की बात है तो हम लोग जाएंगे डिफ्यूजन ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही टाइप है, लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर का बात होता है तो हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑस्मोसिस के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, द सेल इज स्वेल अप बाय द सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन में रहने से सेल स्वेल कर जाएगा? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, नन ऑफ देम। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग अगर सेल को डालेंगे जिसका कंसंट्रेशन हाई है और उसमें अगर सेल को डालेंगे और सेल का कंसंट्रेशन कम है तो हाइयर टू लो ट्रांसफर हो जाएगा और सेल क्या होगा? स्वेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द मीडियम इज बिहेविंग लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अभी लोगों ने देखा कि हाइपरटोनिक अगर सॉल्यूशन है तो सेल कैसा होगा? स्वेल कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द सेल विल स्टे द सेम साइज इन डैश सॉल्यूशन। सेम साइज किस में रहेगा? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, नन ऑफ द आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बिल्कुल सेम साइज का ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द मीडियम इज बिहेविंग लाइक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी जो हमने कहा बस लैंग्वेज चेंज है थोड़ा सा, क्योंकि इस हर तरीके से मैंने इसमें डालने की कोशिश की है क्वेश्चंस को ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। तो सेल जैसा है वैसा ही रहेगा, सेल साइज इज रिटेन एज इट इज। 21, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना है? मिला तो ये लिपिड बाइलेयर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों से मिलकर बना है, बट ज़्यादातर ये लिपिड से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग लिपिड ऑप्शन के साथ जाएंगे अगर अलग अलग ऑप्शन है तो। क्वेश्चन नंबर 22, सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ्ड फूड फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉल्ड। सेल मेम्ब्रेन फूड को इनगल्फ कर रहा, निगल जा रहा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे क्या? एंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 23, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू रिजर्व ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन। अमीबा एंडोसाइटोसिस के द्वारा ही क्या करता है? अपने खाने को अपने अंदर लेता है। क्वेश्चन नंबर 24, रिजिड आउटर कवर प्रेजेंट इन सेल। प्लांट सेल के बाहर जो रिजिड आउटर कवर है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल वॉल, इसको कहते हैं सेल वॉल, के एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, लिपिड। सेलुलोज का मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। तो सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, लिपिड, ये भी होगा सेलुलोज। 27, वाटर मूवमेंट इन प्लांट शो ऑस्मोसिस रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड श्रिंकेज ऑफ द सेल कॉल्ड रिजर्व ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लाज्मोलिसिस। क्या होगा भाई? होगा प्लाज्मोलिसिस। अगर वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट हो जा रहा है जिसके कारण सेल से सारा पानी बाहर निकल जा रहा है, श्रिंक कर जा रहा है सेल, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड। न्यूक्लियस का 2 लेयर कवरिंग होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर हम लोग जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। अगर यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप ऑप्शन रहता तो हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जाते। क्वेश्चन नंबर 29, डैश मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फ्लूइड, नन ऑफ देम। तो न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म तो नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर ही हो गया, फ्लूइड भी बाहर ही रह गया। न्यूक्लियर फ्लूइड रहता तो हम लोग जरूर जाते, तो यहाँ पर हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? नन ऑफ देम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो होता है क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 30, रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, प्रोटीन, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जब उलझा हुआ है तब हम लोग उसको क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। सीधा सीधा होता है तब वो क्रोमोसोम कहलाता है। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 32, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ। क्रोमोसोम किस किस चीज से मिलकर बना है? एसिड बेस, मिनरल बेस, डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 33, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। फंक्शनल सेगमेंट डीएनए को कहते हैं हम लोग जीन। न्यूक्लियस प्ले वाइटल रोल इन द सेलुलर
सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन। यहाँ पर हम लोग जाएंगे रिप्रोडक्शन, है ना, सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 35, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कॉन्टेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज। न्यूक्लियर रीजन जो कि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को कंटेन कर रहा है वो कौन होगा? आरएनए, जीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड, इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोइड। 36, डैश हैज लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, कैक्टस एंड ह्यूमन बीइंग। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37, ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, चाहे वो कैक्टस, ह्यूमन बीइंग हो, बट हम लोग यहाँ पर कैक्टस और ह्यूमन बीइंग में भी हो रहा है, लेकिन यूकैरियोट्स के साथ जाएंगे क्योंकि यूकैरियोट्स में सभी आ गए, है ना। 38, फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इन सेल कॉल्ड। सेल के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, प्रोटीन, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म। 39, डैश लैक्स एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस दे डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। इनमें से कौन है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, इसलिए उसमें लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है? प्लाज्मोडियम, वायरस, ह्यूमन बीइंग, नन ऑफ देम। वायरस किसी के शरीर के अंदर ही जाके वो जीवित होता है और ग्रो करता है, कभी भी ये अगर बाहर है तो वो जीवित नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ ईआर का फुल फॉर्म होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। फुल फॉर्म ऑफ एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। डैश प्लेस क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। कौन पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है? डीएनए, आरएनए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नंबर 43, डैश आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन है और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है, ये कौन सा ऑर्गेनेल होगा? साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, प्रोटीन, लाइसोसोम, ये दिस इज लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 44, लाइसोसोम आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग, लिपिड, नन ऑफ देम, इसको कहते हैं हम लोग सुसाइडल बैग। डैश जनरेट एटीपी, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेशन होता है। 46, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाइट और कलरलेस प्लास्ट इज नोन एज प्लाज्मोडियम, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स को व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड। क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेन का लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रोमा, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रोमा। क्वेश्चन नंबर 49, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल आर डिवाइडेड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड। ग्रोथ के लिए अगर डिवीजन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइटोसिस, है ना। और अगर जर्म सेल का डिवीजन हो रहा है तब हम लोग उसको मियोसिस कहते हैं। 4 न्यू सेल प्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, in that new cell have only half of the number of chromosome than that of the mother cell. एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस, ये होगा मियोसिस में ही हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, कौन करेक्ट है इसमें? एक ही होगा करेक्ट, आर नहीं लिखना चाहिए था। The vacuolar membrane is typically a single unit membrane and is often associated with the maintenance of water balance or ingestion of nutrient material. सही बात लग रही है हम लोगों को। एक मेम्ब्रेन जो है एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होता है और ये वाटर को बैलेंस करके रखता है, उसके अंदर के सारे मटेरियल को भी बैलेंस करके रख रहा है। दूसरा देखते हैं, इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स आर लार्ज, डिस्टिंक्ट एंड परमानेंट। ठीक है, ये भी बात सही लग रही है हमें। पेरेक्सिसोम आर स्पेशलाइज फॉर कैरिंग आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन सच एज डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वॉज स्टेटेड बाय। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया हुआ है अभी का सेल? वाइक्रो ने। चूज द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, विच वॉज करेक्ट।
Most animal cells require a high internal concentration of potassium ion for the protein synthesis sized by the ribosome and a certain enzymes function. ठीक है, हायर इंटरनल कंसंट्रेशन तो होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए आप लोग के लिए मैंने डाले हैं। दूसरी बात क्या है कि एंडोसाइटोसिस इज द इंजेशन ऑफ मटेरियल बाय द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, इंजेशन ही होता है एंडोसाइटोसिस में। तीसरा, फैगोसाइटोसिस इज अ कॉमन मेथड ऑफ फीडिंग अमंग द प्रोटोजोआ एंड लोअर मेटाजोन। ठीक है, ये बात भी सही है, तो इसमें भी ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे, ऑल ऑफ द above. Number 54, read the following statement carefully and choose the correct one. Plasma membrane permits the entry and exit of some material in the cell. सही बात है ये। Some substance such as carbon dioxide, oxygen, water can move across the plasma membrane through the process called diffusion. सही बात है। Diffusion is the spontaneous movement of molecule from a region of higher concentration to one of the lower concentration until यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज फाइनली अचीव्ड। ये बात भी सही है। यहाँ भी हम लोग तीनों ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 55, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट इज ऑल्सो नोन एज। प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियर रीजन है बिल्कुल अनडिफाइंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग? न्यूक्लियोइड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 56, फॉलोइंग आर द फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन। ऑस्मोसिस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होना चाहिए। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मुझे तो यही सही लग रहा है। फिर भी हम लोग आगे ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये भी गलत बात है, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी गलत बात है। वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 57, सेल विल स्वेल अप। स्वेल अप कब फूल जाएगा भी? अभी हम लोगों ने आगे वाले क्वेश्चंस में देखा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग रखेंगे तब। फिर भी ऑप्शन यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज हाइयर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ही हाई होगा तब तो पानी बाहर निकल जाएगा, सेल श्रिंक करेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। The concentration of water molecule in surrounding medium is higher than water molecule concentration in cell. हाँ, सराउंडिंग का हाई होगा तब तो हाई टू लो जाएगा और सेल स्वेल होगा। देखते हैं फिर भी आगे हम लोग। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज सेम, सेम तो नहीं रहेगा, सेम रहेगा तो स्वेलिंग नहीं होगी। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट मैटर, ये भी गलत, तो ऑप्शन बी के सी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। कौन इनमें से क्रिस्टल बना रहा है? ए बैक्टीरिया, एक अमीबा, एक वायरस, स्पर्म। सो करेक्ट आंसर इज अ वायरस। 59, विच ऑफ दिस ऑप्शन आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये तो है इसका फंक्शन, राइबोसोम का ही फंक्शन है प्रोटीन मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर करना। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स। It helps in the manufacture of hormones. It helps in the manufacture of starch. तो एंजाइम्स के भी का भी मैन्युफैक्चर करता है राइबोसोम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम में चले जाते हैं। हार्मोन नहीं बना रहा है, स्टार्च नहीं बनाता है। तो 3 और 4 ऑप्शन जिसमें है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट नहीं कर रहा? इट बिहेव एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तो बात तो सही है भाई, ये तो करता है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको नॉट पर ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? नॉट के बारे में पूछा गया कि नॉट रिलेटेड टू। यहाँ पर बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, नॉट क्या पूछा जा रहा है वो ध्यान रखना है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन द साइटोप्लाज्म। हाँ, ये कर रहा है। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। नहीं, एनर्जी तो जनरेट केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हाँ, ये केमिकल एक्टिविटीज चल रही है, तो यहाँ ऑप्शन सी नहीं रिलेट कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसलिए सी ही सही आंसर होगा, क्योंकि क्या गलत है यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 61, प्लाज्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। Plasmolysis, breakdown of plasma membrane in hypotonic solution,
श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मीडियम, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, नन ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर होगा श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। श्रिंक कर जाता है, पूरा सेल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, और ये प्लांट सेल में ही अक्सर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से कौन कवर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड। मैंने पहले भी बताया है कि यूकैरियोटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये खुद तो डबल मेम्ब्रेन होता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद तो डबल मेम्ब्रेन होता ही है, इसके अंदर के सारे ऑर्गेनल्स भी अधिकतर डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ को छोड़कर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे, वैक्यूल्स डबल मेम्ब्रेन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंसेस। न्यूक्लियस इज फॉल्स, देखो यहाँ पर पूछ रहा है फॉल्स। न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, मुझे तो लगता है यही ऑप्शन गलत होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस तो नहीं होता है इन्वॉल्व, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में गोल्जी एपरेटस होता है इन्वॉल्व, है ना। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मा हैव डीएनए, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल एज एटीपी इज जनरेटेड इन देम, ये भी सही बात है। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि यही फॉल्स है, और फॉल्स क्या है वही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ करेक्ट की बात की गई है। एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंजाइम लाइसोसोम में पैक्ड है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, तो सही बात है। हाँ, ये बात तो मुझे सही लग रही है, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं। फिर भी हम लोग अदर ऑप्शन देखेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली की बात की तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, पहले प्रोटीन होना चाहिए, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका तो कोई काम नहीं है। फोर्थ, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियोइड तो प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड तो हो गया तुम्हारा प्रोकैरियोटिक्स, न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि एंजाइम जो लाइसोसोम में पैक्ड हो रहा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 65, न्यूक्लियाई वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, फोनाटाना, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच। So the correct answer is Robert Brown. Question number 66, which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poison and drug in the cell? Golgi apparatus, lysosome, smooth endoplasmic reticulum and vacuoles. तो option A is the correct one, Golgi apparatus. The protein and lipid essential for building of cell membrane are manufactured by, प्रोटीन और लिपिड कहाँ बनता है, तो प्रोटीन बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और लिपिड बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ अलग ऑप्शन नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन है, इसी के साथ हम लोग जाएंगे। 68, द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सुगर फ्रॉम द सिंपल सुगर आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, गोल्जी एपरेटस। ये काम होता है हमारा कहाँ पर, ये काम होता है गोल्जी एपरेटस में। क्वेश्चन नंबर 69, which out of the following is not a function of vacuole? Storage provide turgidity and rigidity of the cell. Waste excretion, locomotion. Storage होता है, providing turgidity and rigidity भी होती है, वेस्ट का भी एक्सक्रीशन होता है, लोकोमोशन जो है वो वैक्यूल्स का काम नहीं है। 70, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड्स थ्रू अ प्रोसेस टर्म एज एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलिसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, बोथ एंडोसाइटोसिस के थ्रू होता है। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने देखा, तरीका थोड़ा अलग था वहाँ पूछने का। सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसका सेल वॉल सेलुलोज का नहीं बना होता है? बैक्टीरिया, हाइड्रीला, मैंगो ट्री, कैक्टस, ये तीनों प्लांट है और तीनों का वाल जो है सेलुलोज से बना होता है, इसलिए बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया का वाल सेलुलोज से नहीं बनता।
सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो बनता है किसके स्टडी के लिए, गोल्जी एपरेटस के स्टडी के लिए। 23 ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। 24 किचन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस। एल है यहाँ पर ना, CHL, क्लोरोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लोरोप्लास्ट में ही खाना तैयार करते हैं प्लांट्स, इसलिए प्लांट्स का किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, लिपिड मॉलिक्यूल हम लोग अभी बात किए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में सिंथेसाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय, सेल थ्योरी देने वाले कौन थे, स्क्लेडन एंड स्क्वान, बेको, हुक, हेक्कल, स्क्लेडन एंड स्क्वान ने दिया था सेल थ्योरी। नंबर 77 द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनमें से कौन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड और लाइसोसोम। तो इसमें पाया जाता है राइबोसोम, ये भी एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज, जिसका सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा वो है राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, क्या होगा राइबोसोम, जिसके दो मेम्ब्रेन नहीं होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 79 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 6 मीटर, यही सही है। लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। सो द करेक्ट आंसर इज गोल्जी एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 81 लिविंग सेल्स वेर डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर्ड किया था, सबसे पहले सेल तो रॉबर्ट हुक ने किया था जो डेड सेल था, लिविंग सेल लिवेन हुक ने डिस्कवर्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 82 सेलेक्ट द ऑड वन आउट, ऑड जो अलग थोड़ा है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी पेरिनियल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन इट। दूसरा है मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड लिपिड, सब में सेल की ही बात हो रही है और सही बात है। मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन इजीली पास थ्रू मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन शुगर इन द प्लांट, नहीं काइटिन शुगर प्लांट्स में नहीं कंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यही ऑड वन है। क्वेश्चन नंबर 83 नेम द फॉलोइंग पार्ट्स, यहाँ पर एक फिगर दिया गया ABCD, आपका नाम देखना है। A तो आपका न्यूक्लियोलस है, B हो गया इसमें क्रोमोसोम क्रोमैटिन को दिखाया जा रहा है, C हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और D न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर ऑप्शन C करेक्ट होगा, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म। नंबर 84 you must have observed that a fruit when unripe is green but it becomes beautifully colored when ripe. According to you what is the reason behind this color change? जब फ्रूट कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब पकता है तो कुछ अलग कलर आ जाते हैं उसमें, क्या इसका कारण है? इसका कारण है क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोसोम, क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्लोरोप्लास्ट। So option A is correct, क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें कि बहुत सारे कलर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ ग्रीन कलर होता है। तो 85 राहुल मदर वॉज गोइंग टू मेक अ पिकल, वो पिकल बनाने जा रही है राहुल की माँ। फॉर दिस शी कट द वेजिटेबल इनटू स्मॉल पीसेस एंड पुट देम इन द सन फॉर फ्यू आवर। तो वेजिटेबल को स्मॉल पीस में काटी और सनलाइट में जाके उसको कुछ देर के लिए छोड़ दी। राहुल वॉज ऑब्जर्विंग ऑल हर एक्टिविटी वेरी क्यूरियसली एंड asked his mother if why she had put the salted vegetable in the sun. तो राहुल जो है बहुत ही क्यूरियसिटी के साथ ये देख रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है क्यों नमक डाला हुआ वेजिटेबल्स को मम्मी क्या की है, सन में रख दी है, सनलाइट में। अमंग द फॉलोइंग व्हाट माइट बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो दैट द पिकल में गेट एक्स्ट्रा फ्लेवर, क्या धूप में डालने से उसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाएगा? नहीं, एक्स्ट्रा फ्लेवर तो नहीं आएगा। सो दैट द कट वेजिटेबल में ऑब्जर्व द विटामिन डी एज न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सनरेज, नहीं ऐसी बात नहीं है। सो दैट द वेजिटेबल में लूज ऑल द वाटर बाय डिफ्यूजन एंड एवोपोरेशन एंड बिकम्स ड्राई, हाँ ये है ड्राई होगा तभी तो वो अचार ज़्यादा दिन तक टिकेगा।
so that the salt may get eventually and properly absorbed by the vegetables? नहीं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 86. Mitochondria are the site of respiration in the cell. They oxidize carbohydrates and fat present in the cell to produce carbon dioxide, water and lot of energy. The energy so released is stored in the form of ATP molecule. Since mitochondria in the cell are used to synthesize energy, so they are called powerhouse of the cell. For 87, cell is the structural and functional unit of life. The word cell is derived from the Latin word cellula, which means a little room. Can you name the scientist who coined the term cell? Robert Hooke. Among the following statement, which one is incorrect? Golgi apparatus is involved in the formation of lysosome. देखो इनकरेक्ट की बात की गई है, उसको ध्यान में रखना, ये बात सही है. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मिड हैव डीएनए, hence they are able to make their own structural protein, ये बात भी सही है. लाइसोसोम आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग, ये भी सही है. साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म, नहीं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि क्या गलत है यही पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 89. अंजलि वांटेड टू ईट राइस एंड किडनी बीन. She requested her mother to cook the same. On next day at night, her mother took a cup of kidney beans and put them in a container having some water and kept the container covered overnight. Next day, it was observed that kidney beans was swollen and were ready to be cooked. What is the phenomenon due to which kidney beans got swollen into is known as? तो पानी चला गया है उसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑस्मोसिस, बट यहाँ पर एंडोस्मोसिस भी हो रहा है ना, इसलिए हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, एंडोस्मोसिस, और ये हो रहा है एंडोस्मोसिस. क्वेश्चन नंबर 90. ए वैक्यूल इज अ स्पेस और कैविटी विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ cell enclosed by a membrane and typically containing fluid. They are a kind of storage sac that are very large size in plant and as compared to that of the animal cell. Which among the following is not the function of vacuoles? They help to store the toxic metabolic byproduct of the plant cell. Not a function पूछा गया है, ये तो है function. They provide turgidity and rigidity, ये भी सही बात है. They help to maintain the osmotic pressure in the cell, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन डी ही इनकरेक्ट होगा. They help in the plant in its growth by the process of cell division. Yes, D option is the correct one. Question number 91. The largest cell in the human body is nerve cell. Question number 92. Iodine solution is used to stain onion peel. Stain करने के लिए यूज किया जाता है. Number 93. The barrier between the protoplasm and the outer membrane, outer environment in the animal cell is called plasma membrane. Question number 94. What makes to withstand greater charges in the surrounding medium than the animal cell? सेल वॉल होगा यहाँ ऑप्शन, क्योंकि ये प्लांट सेल ही जो होते हैं वो एनिमल सेल से अलग होते हैं और वो होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. 95. विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल आफ्टर श्रिंकेज ऑफ द सेल कंटेंट ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस? सेल वॉल. 96. प्लाज्मोलिसिस ऑकर्स ड्यू टू exosmosis. 97. Who coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell? J.E. Purkinje. Ribosome are the center for protein synthesis. 99. The complete breakdown of glucose in presence of oxygen in the cell takes place. complete breakdown होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तब ATP फॉर्मेशन होता है. Lysosome store DNA, fat, RNA, hydrolytic enzyme. Hydrolytic enzyme is the correct answer. तो इस तरह से आप लोगों ने कंप्लीट किया 100 MCQ क्वेश्चन और आपको बिल्कुल भी आपको पता लगा होगा कि ये कितना ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो गई. अब इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत तो होगी नहीं, फिर भी इतने कम समय में अगर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट्स वेरी नाइस ना. So thank you for watching till the end, or if you like this video then please like, share, and if you are not subscribed until then please subscribe my channel. Thank you.